हेलो एवरीवन। तो आज हम आए हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ और क्वेश्चंस लेकर। तो व्हाट इज़ द पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? हार्मोन प्रोडक्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड वेस्ट एलिमिनेशन, गैस एक्सचेंज या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर को एब्जॉर्ब करना एंड वेस्ट एलिमिनेशन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स? प्रिस्क्राइबिंग ट्रीटमेंट प्लान्स, एडमिनिस्ट्रेटर द मेडिकेशन, डायग्नोस्टिक मेडिकल कंडीशन या परफॉर्मिंग सर्जिकल प्रोसीजर। ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की? क्या वो प्रिस्क्राइब कर सकती है? नहीं, वो कभी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती, वो सिर्फ डॉक्टर का ऑर्डर फॉलो कर सकती है। एडमिनिस्टर द मेडिकेशंस, डायग्नोजिंग या फिर परफॉर्मिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो एक नर्स का काम क्या होता है? जो आपके सर्जन है, अगर कोई डॉक्टर है या कोई भी डॉक्टर है जो वो प्रिस्क्राइब करता है, हम सिर्फ उन मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, पेशेंट को लगा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कैसे दवाई करनी, हम कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो द करेक्ट आंसर इज एडमिनिस्टर द मेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म रिफर्स टू एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जब नहीं होती है किसी पेशेंट को तो उसको मेडिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? एपनिया बोलते हैं, डिज्निया बोलते हैं, ट्रैकीपनिया बोलते हैं या ब्रेडीपनिया बोलते हैं। तो जब एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग होती है तो उसको इन मेडिकल टर्म्स में जब हमें बताना होता है तो हम उसको कहते हैं एपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ टर्म सेटिंग अ नर्स शुड एग्जिबिट। एक टीम सेटिंग अगर है तो उसमें नर्स क्या क्या कर सकती है? आइसोलेट कर सकती है, इंडिफरेंस करती है, कोलाबोरेशन और टीम वर्क दिखाती है, कॉम्पिटेटिवनेस यानी कि कॉम्पिटिशन करती है। तो द करेक्ट आंसर इज नर्स को एक कोलाबोरेटिव होना चाहिए, टीम वर्क में काम करना चाहिए डॉक्टर के साथ, तो कोलाबोरेशन एंड टीम वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एसेप्टिक टेक्निक इन नर्सिंग। जो अगर हम एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन पेशेंट केयर में एफिशिएंसी आए, या पेशेंट की एग्जाइटी कम करने के लिए, या कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, या इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये सेप्टिक टेक्निक का मतलब होता है रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे भी हम कैसे वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम कर सकते हैं, तो क्यों हम कम करेंगे? ताकि इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉलोइंग इज द नॉर्मल रेंज ऑफ एन अडल्ट रेस्पिरेटरी रेट। अडल्ट का जो है वो रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट, 18 से 25 ब्रीथ पर मिनट या 9 से 15 ब्रीथ पर मिनट। तो द नॉर्मल अडल्ट रेस्पिरेटरी रेट इज़ 12 to 20 बीट्स पर मिनट। एडल्ट का अलग होता है, न्यूबॉर्न का अलग होता है, सब यहाँ पे एडल्ट का पूछा गया तो होगा 12 से 20 बीट्स पर मिनट। साइनोटिक अपीयरेंस इन द बॉडी इंडिकेट। साइनोटिक अपीयरेंस मतलब क्या होता है कि ब्लूइश अपीयरेंस। तो ये कब होता है? जब बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, हेमरेज हो जाता है, या ऑक्सीजन लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है, या ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। तो साइनोटिक जो अपीयरेंस है, जो ब्लूइश अपीयरेंस है, वो हमारी बॉडी में तब होगा जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई की टिश्यूज़ में कम हो जाएगी, बॉडी में ऑक्सीजन कम होगी, तब हमें साइनोटिक अपीयरेंस हमारी बॉडी में होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल अडल्ट ब्लड प्रेशर इज़। एक नॉर्मल अडल्ट ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो करेक्ट आंसर इज, सबको पता होगा ये तो, 120/80 mmHg जो होता है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। हार्ट बीट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज 50 बीट्स पर मिनट, 100 बीट्स पर मिनट, 80 बीट्स पर मिनट या 70 बीट्स पर मिनट। तो हार्ट बीट कितनी होती है? 70 से 72 होती है, तो हम यहाँ पे करेंगे 70 बीट्स पर मिनट। तो लास्ट क्वेश्चन है मलेरिया इज अ डिसीज विच अफेक्ट्स द। मलेरिया किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को, स्प्लीन को, किडनी को या फिर हार्ट को। तो द करेक्ट आंसर इज स्प्लीन। मलेरिया जो वो स्प्लीन को अफेक्ट करता है, और स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है एडिशनल, ये कभी आ जाए क्वेश्चन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? तो वो होता है स्प्लीन। स्प्लीन। ओके, थैंक यू।